कर दिया, कमाल कर दिया। निकाल गोली। निकालता हूँ। हाँ निकली, ला दूसरी गोली ला। लो भैया, भैया जरा आदमी देख के चला। अरे तू फिक्र मत कर, क्या आदमियों की बात करता है, ये देख। वो बीच वाली। अच्छा बीच वाली ले। भैया अब ला तीसरा कारतूस। भैया ये गोलियों का कारखाना मेरे घर में नहीं है। समझे, बनिया तो देता है ना माल। अच्छा ये देख भैया, वो वाली कमाल कर दिया भैया। निकाल। अरे श्यामू भगवान के चरणों में भी मुझे चैन से बैठना नहीं देता। तू यहीं ठहर माँ, मैं भैया को देख के आता हूँ। भैया आखिरी गोली है। निकाल तो सही। शाबाश, ये देख, अब वो बीच वाली बोतल देख। अच्छा भैया, ये क्या हो रहा है? वे निशाना ठीक हो रहा है, और क्या हो रहा है? भगवान की आरती के समय निशाना ठीक हो रहा है। तेरे भगवान ने आरती के समय गोली चलाने को मना तो नहीं किया है? मगर पूजा का तो मान करना पड़ेगा ना भैया, तुम्हारी निशानेबाजी से आरती रुक गई है सब। अच्छा, जब आदमी का काम नहीं रुकता तो फिर तेरे भगवान का काम कैसे रुकेगा? जा जा, तू जाके पूजा पाठ कर, हम लोग निशाने ठीक करते हैं। भाग। तो ये किधर जा रहा है? पूजा तो उधर हो रही है मन्नू। हट जा मनु, हट जा। तुझे गोली चलाना है तो मेरे सीने पर चला, मैं खुद गोली खा लूंगा, मगर माँ का सर सबके सामने नहीं झुकने दूंगा। बस कहीं और चले। चलो। अब खड़ा रहे वहां सुबह तक। आप ही उसे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं तो हार गई उसे समझाते समझाते। माई, श्यामू बुरा नहीं है, संसार बुरा है। चिंता न करो, सुधार देगा सुधारने वाला। के भरे क्या चौधरी घुस रही है ना? पूरे बड़े जोर की घुटना है, आज मुकाबला बड़े जोर का है। मैंने कहा शामू भैया एक दम लगा लो, सारी सुस्ती दूर हो जाएगी। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? अरे भैया अगर मिलाया है तो मुझे दे देना, मुझे तो इस बात की आदत है। बरसाती भैया जरा जोर से खींचना, चिलम बुझी जा रही। कभी नहीं बुझेगी। अरे दम नहीं लगाते हो कि तुम्हारे स्पीकर में भी कुछ दम है? हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में। अरे आजा। हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे किसको कहता है? खिलाता क्या है तीतर को अपने? चौधरी महाजन का माल नहीं खिलाता हूँ, असली माल हलाल की कमाई खिलाता हूँ। चौधरी वो भी असली घी का। अगर हिम्मत है तो तुम खुद लड़के देख लो। बहुत अच्छे। अरे तुम्हारा और तुम्हारे तीतर का खाया पिया सभी अभी सामने आ जाता है। जानता नहीं मेरे तीतर को प्यारे तू? हाँ, चील को रबोट लिया था एक दिन। अच्छा चौधरी वो चील नहीं होगी, कोई मरा हुआ कौवा होगा। और चौधरी हमारे तीतर ने तो एक दिन शेर के आँख फोड़ दी। अरे प्यारे फिर वो शेर नहीं होगा, मरा हुआ गीदड़ होगा। चौधरी अगर यही बात है तो आ जाओ मैदान में, असली हो जाए 2-2 रुपए की। बस चलो मंजूर है। चलो आ जाओ। आप क्यों शामू भैया, ठीक है ना? अबे अपनी जेब में तो दोनी तक नहीं अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? बंदूक रख दूंगा महाजन के वहाँ, ले लो भगवान का नाम। हो जाए चौधरी इसी बात पे। खोल लो भैया पिंजरा और निकालो शेर को बाहर। आजा चौधरी, आजा बादाम खिलाया। शंकर का कमजोर है। शंकर रुपये तैयार कर। अरे लगा नंबरदार के। तेरा टीचर टैग बोल गया। ओए तीतर की तरह तू भी पीठ दिखा रहा है क्या? पैसे निकाल, पैसे निकाल। ओए मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम लोगों ने धोखा किया है। अपने तीतर को शराब पिलाई है। अच्छा पूरी जॉनी वॉकर की बोतल पिलाई है, नंबरदार ने खिंचवा कर भेजी थी। बाप का नाम नहीं ले।
वरना ये जबान खींच के रख दूंगा, मालूम है? ये नंबरदार की धोख गरीब गांव वालों को देना समझा? मुझे भी सरकार ने लाइसेंस दिया है कुत्ते मारने का। अरे बहुत देखे तेरे लाइसेंस और बहुत देखे तेरे कुत्ते। हट जा, बहुत हो गया, नहीं दूंगा मैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। माल निकालो चौधरी, अब माल निकालते हो, हाथ तोड़ दूं। अच्छा, घबराहट में ज्यादा दे रहे हो। अरे रानी ठहरना, हम भी तो चल रहे ना तेरे साथ। अभी तो चलना। मान गया। तो क्या बीसियों शंकर आ जाए तो गाँव में? भैया तुम्हें सामने कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे? ये तो घड़ा है। हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि खड़ा है। हाँ। मगर ये जा कहाँ रहा है? अबे अपने घर जा रहा होगा। इसे तो अब तक अपने घर आ जाना चाहिए था। अच्छा, हाँ। बहुत खूबसूरत होना बेटा, जो रानी तुम्हारे घर आ जाएगी। हाँ, अरे अब ये अपने घर क्या आएगी? ये तो फंसी हुई है शंकर के चक्कर में, और अकड़ के हमसे। शंकर के चक्कर में फंसी? हाँ भैया, मैं ला तो सही बंदूक, मैं भी इसके अकड़ निकालता हूँ। नहीं भैया, भैया संभाल के। अरे तू निकाल। भैया देखो निशाना घरे पड़ी रहे। अरे तू फिक्र मत कर, संभाल के भैया। निशाना। ठहर तो हुए, मैं तेरी खबर लेती हूँ। अरे ले बरसाती संभाल, तू तो घरे की बात कर रहा था, घरे वाली आ रही है। अरे तूने मेरा घर से तोड़ा, मैं तेरा सर तोड़ दूंगी। क्या तुम? मैं मर गई। क्या हो गया? अरे बारे मेरे शेर, ले मनु ये पिंजरा लटका दे। आज तो आप भी लटक गए होते। अच्छा ही हुआ जो घर पे नहीं मिले। पंचायत वाले आए थे ढूंढने, मालूम है? पंचायत वाले मुझे ढूंढने क्यों आए थे बे? इनाम देने के लिए। बाप दादा का बहुत नाम रोशन किया है ना तूने, खानदान की पगड़ी उछाली है, माँ का कलेजा ठंडा किया है। मगर बात क्या है माँ? बात मुझसे पूछता है। आज पुजारी जी ने मदद नहीं की होती तो पंचायत ने बिरादरी से बाहर निकाल दिया होता। अरे किसकी मजाल है जो हमको बिरादरी से बाहर निकाल दे? पंचायत कुछ हमें खाना कपड़ा नहीं देती है, हम किसी के दरवाजे पे जाके भीख नहीं मांगते हैं। अरे माँ, ये सब शरारत उस नंबरदार के लड़के की है। हाँ, नंबरदार के लड़के ने ही रानी का घड़ा फोड़ा, उसकी टांग तोड़ी, बंदूक चलाकर आरती रुकवा दी। अपना सोना खोटा और परखने वाले को दोष। परखने वाले को दोष? मैं अभी बताता हूँ किसका सोना खोटा है। मनु, जा जरा बरसाती से बंदूक तो ले आ। मनु नहीं जाएगा। मनु नहीं जाएगा तो फिर मैं जाता हूँ। तू नहीं जाएगा शामू। माँ? मर गई तेरी माँ। अब मुझे माँ कहकर कभी मत पुकारना। बहने दे इस खून को, मेरा थोड़ी। जिसने बहाया ये खून उसी का है। सोच रहा है? कुछ नहीं। सोता क्यों नहीं? नींद नहीं आती। क्यों? मैंने पाप जो किए, रानी की टांग तोड़ दी, नंबरदार के लड़के से झगड़ा किया, आरती के समय बंदूक चला दी, तुझे बिरादरी से बाहर निकलवा दी, और अब तो मैं तुझे माँ भी नहीं कह सकता। तेरी मर्जी। नहीं जी चाहता तो माँ मत बोल, मैं जबरदस्ती थोड़े कह रही हूँ माँ बोलने को। चल
में तेल डाल देती हूँ, नींद आ जाएगी। अब काहे को रो रही है? तेरे सर का खून पानी से नहीं धोया था ना, तो आंसुओं से धो रही है। तू माँ को रुलाकर खुश होता है ना। राम करे तेरे बच्चे भी तुझे इसी तरह सताए। ये शराब है क्या आशीर्वाद? जो भी समझ ले। माँ, माँ मैंने तुझे बहुत दुख दिया है माँ, मैंने तुझे बहुत सताया, मुझे माफ कर दे माँ। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ कि अब मैं तुझे नहीं सताऊंगा, अब मैं काम धंधा भी करूंगा। तुझे काम धंधा कौन देगा इस गांव में? मैं ये एक ही गाँव थोड़ी, मैं कहीं और चला जाऊंगा। पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे 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 ये भक्तिका कहाँ जा रही? अरे अरे मैंने तुझे हाथ लगा लिया, मैंने तुझे पकड़ लिया। पकड़ी गई ना, पकड़ी गई। मगर किस कसूर में? किस कसूर में? कौन हो तुम? आदमी। आदमी? कैसे जंगली आदमी हो, लड़कियों के बीच में आ गए? मैं परदेसी हूँ, मुझे क्या मालूम यहाँ लड़कियाँ लड़कों को पकड़ती हैं। तुम परदेस से आए हो? यहाँ कैसे आए? पैदल। पैदल? हाँ। बहुत जल्दी किया आने में। इसलिए तो जल्दी पकड़ा गया। बाल बच्चे तो खैरियत से है ना, और घरवाली को किसने छोड़ा है? अरे तुम तो ऐसा पूछ रही हो जैसे गांव की चौधराइन तुम। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? गौरी। अरे मैं तुम्हारा रंग नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। अरे जो देख रहे हो वही मेरा नाम है, समझे? अगर ऐसा है तो बहुत उम्दा। तुम्हारा नाम क्या है? काला। काला? मुझे लगने की जैसे माँ बाप ने काला रख दिया होगा, वरना रंग तो तुम्हारा भी गोरा है। हाँ, मेरा भी गोरा। देखो यहाँ कैसे? जो तुम कहो। क्या? यही बाप दादा का। हल चला सकते हो? हाँ, अच्छी जमीन है। फिर तो आदमी काम क्यों? मैं तुमको बाबा के पास ले चलो। गौरी, ओ गौरी, परदेसी की प्रीत बुरी। अरे परदेसी नहीं, देसी है देसी, बेचारा काम ढूंढने आया है। क्यों कल? ठीक है। समझी? चलो भाई, ये तो गई काम से। चलो चलो, लो दवाई पी लो। कितनी कड़वी दवाई है, तुम्हारा वैद्य कब तक भर भर प्याला दवाई पिलाता रहेगा? बेचारा भर भर प्याला दवाई अच्छा होने को देता है, तो एक दिन ही सारी दवाई क्यों नहीं पिला देता? 3 महीने से 1.5 सेर दवाई रोज पिला रहा है, इतनी तो लस्सी भी कभी नहीं पीती। दवाई कम हो या ज्यादा, मतलब तो अच्छा होने से है ना। और अगर अच्छा नहीं हुआ गौरी की माँ, तो याद रखना एक दिन वैद्य को हल में ले जाकर जोत दूंगा। ना 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 बाबा, अब वैद्य को हल में जोतने की जरूरत नहीं, आदमी मिल गया। कहाँ है? वो देखो। आजा आजा। आओ भाई बैठो। तेरी माँ तुझे खेत पे जाने से मना करती थी, अगर ये खेत पे न जाती तो ये आदमी कहाँ से मिलता? क्या नाम है भाई तुम्हारा? काला। बाबा इसका नाम काला है। काला? नहीं नहीं, हमें काला पीला आदमी नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसका रंग ढंग हो। इससे कोई घर के कपड़े धुलवाने हैं कि काला नहीं चाहिए पीला नहीं चाहिए? खेती बाड़ी ही तो करेगा। नहीं बाबा, जरूरत पड़ेगी तो कपड़े भी धो देगा, घर का सारा काम काज भी कर देगा। आदमी बड़ा काम का है। मुझे सब कुछ मंजूर है चौधरी, कहोगे तो रात बैलों को गाना भी सुना दिया करूंगा, और अगर वैद्य की दवाई ने फायदा न किया तो उसकी मरम्मत भी कर दूंगा। हमें खेती बाड़ी के लिए आदमी चाहिए, गांव में फौजदारी नहीं करना है। अरे माँ वो तो फाजिल काम है, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। अब तो ये बेचारा खेती बाड़ी करेगा। किस गांव के रहने वाले हो? नंदगांव का रहने वाला हूँ चौधरी, और मेरा नाम काला नहीं शामू है। एक ही बात है, चाहे शामू कहो चाहे काला कहो। लेकिन नंदगांव से यहाँ कैसे आए? बेचारा पैदल आया है माँ। तुम किसके बेटे हो? कन्हैया लाल जी का। तुम कन्हैया लाल के बेटे हो? जी हाँ, आप उन्हें जानते थे? क्या आदमी था बेचारा, उन्हें तो गुजरे हुए 5-6 बरस हुए ना। जी हाँ। भगवान जीता रखे बेटा, कन्हैया लाल जी तो बड़े भले आदमी थे। दुनिया में वही तो एक मेरा दोस्त था, अगर आज वो जिंदा होता तो मुझे कोई चिंता न होती। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, घर भी तुम्हारा है, खेत भी तुम्हारा है, इसे अपना ही काम समझना। और देखो कल सुबह सीधे खेत पे आ जाना, मैं नाश्ता ले आऊंगी। लस्सी लाना मत भूलना। हाँ 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 सब ले आऊंगी। अच्छा बाबूजी, अच्छा नमस्ते।
अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई। कहाँ देर हो गई रानी, अभी तो मिले हैं। जब हम दोनों प्यार से एक दूसरे के पास बैठते हैं तो वक्त कितना तेजी से चला जाता है। अब मैं कल आऊंगी। नहीं, अरे अभी तो हमने जी भरकर बातें भी नहीं की। लेकिन बाबूजी ढूंढते होंगे ना। तो कह देना कि एक सहेली के पास गई थी और उसने रोक लिया। पूछिए कौन सहेली? तो मैं इतनी लंबी चौड़ी सहेली का नाम क्या बताऊंगी? ना नाम बता देना। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम कैसे बताऊंगी? कह देना शंकर की पार्वती। ओहो, अभी से इतना दावा? दावा झूठा तो नहीं ना। शंकर, प्यार भी कभी झूठा होता है। लेकिन मुझे डर लगता है शंकर। हाँ? डर किस बात का? कभी किसी ने देख लिया और गांव वालों को मालूम हो गया तो? अरे गांव वाले हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बरसाती हर वक्त मेरे पीछे लगा रहता है। उसने एक बार मेरा घड़ा भी फोड़ दिया था। इस बार उसे घड़े की तरफ देखने तो दे। अरे उस टीम की आंखें फोड़ के नहीं रख दूं? नहीं नहीं, बदनामी कितनी होगी? अरे रानी, बदनामी होगी तभी तो तेरे और मेरे बाबू को हमारे ब्याह की फिक्र होगी। अच्छा शंकर, मैं जाती हूँ। कल आओगी ना? इन हाथों से तो पता चलता है कि तुम एक लड़की हो। हाँ, लड़की तो हूँ ही, मगर मेरा नाम तो पूछो। हाँ, शक्ल दिखाओ तो मैं नाम भी बता देता हूँ। देखो। भैया, मैं समझी तुम काले हो। हूँ तो गोरा, पर तू काला कहेगी तो भी चलेगा। यहाँ क्या नौकरी के लिए आए हो? मगर मैंने तो आदमी रख लिया। कोई बात नहीं, कभी जगह खाली हो तो इतला कर देना, फिर आ जाऊँ। मगर तुम हो कौन? नंदगांव का नाम सुना? वहाँ के लंबरदार का बेटा हूँ शंकर। हाय राम, नंदगांव वाले ने तो जैसे घर ही देख लिया। अकेले आए हो कि बारात को भी साथ लाए हो? अरे बारात लेके आता तो बाजे नहीं बजते। तो फिर पैदल ही आए? अरे नहीं, जानवर के साथ तालाब पे पानी पी रहा। तो फिर तुम यहाँ आए किस लिए? देखते नहीं, फसल पकने का जमाना है। अरे फसल तो कब से कट चुकी। उसी की वसूली के लिए तो आए। देख, इतना माल वसूल कर लिया और बहुत सारा माल वसूल करना बाकी है अभी तक। इतने सारे रुपये हैं? हाँ, नकद। हाँ? ये सारे रुपये तुम्हारे बाप के हैं? अब तो मेरे और मेरे बाप के ही समझ। ए, तेरा नाम क्या है? ए मत बोल, मैं यहाँ की चौधरी की लड़की हूँ, समझे? तो यहाँ के चौधरी की बेटी है तू? हाँ। फिर तो मेरे बाप ने बहुत अच्छी जगह पैसे लगाए। क्या? हाय राम, सब पैसे गिर गए। कोई बात नहीं। तूने अपना नाम तो बताया नहीं मुझे। मेरा नाम जानकर क्या करेगा? सुन, या खेत पे हर रोज अकेली रहती है तू? तुझे उससे क्या? अरे वाह, ये क्या हो रहा है? देखो तो, इसके सारे रुपए गिर गए। कितने सारे रुपए हैं? तुमने कभी देखे इतने रुपए? इसने क्या, इसके बाप ने भी नहीं देखे होंगे। शंकर, क्या कर रहा तू? हट जा तू बीच में। अरे मुझे ही मारता है। अरे क्या कर रहे हो श्यामा? बेचारा गरीब मर जाएगा। अरे मैं कहती हूँ हाथ रखो। अरे श्यामा, हाथ रखो, हाथ रखो श्यामा। शंकर गांव के मेहमान हूँ। मेहमान घर पे आते हैं, खेत में नहीं आते। मैं इसको इसी खेत में दफा कर दूंगा। तुझे शर्म नहीं आती मेहमान से हाथ दिखाते हुए? मेहमान गांव की इज्जत होते हैं। अच्छा, ये बात है। अब हम भी यहाँ मेहमानी बनकर आएंगे। तुझे रुपए बहुत अच्छे लगते हैं, अब मैं रुपयों की इतनी बड़ी थैली लेकर आऊंगा। श्यामू! अरे ओ श्यामू! श्यामू! अरे ओ श्यामू! मैं तेरे लिए नाश्ता लाई हूँ और लस्सी भी लाई हूँ। मैं कहती हूँ वापस आ जा, नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी।
लूंगी। अब मैं क्या करूं? लड़की की शादी है लाला, 500 रुपया दे दो। वो तो ठीक है, मगर पिछला कर्ज चुकाया है तुमने। साथ ही अदा कर दूंगा लाला, गरीब की इज्जत का सवाल है, इस समय दया कर दो। मगर दया करके अपना दिवाला निकाल लूं, पिछला कर्ज तुमने चुकाया नहीं और ऊपर से और 500 रुपए लेने आ गए। भैया सोचो, दिया लिया हमेशा काम आता है, खाली लिया काम नहीं आता। पिछला कर्ज चुका दो तो आएगा तो और ले जाओ। चलो जाओ यहाँ से काम करो अपना। लाला इतना काम निकाल दो, आदमी ही आदमी के काम आता है। कह दिया ना, आदमियत का धंधा अपने यहाँ नहीं होता, यहाँ माल का धंधा होता है, माल का। चलो माफ करो। पैसे दे देते तो अच्छा होता लाला, नहीं तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। अरे वाह, चल रास्ता नाप अपना। जाता हूँ लाला। जय राम जी की। जय सिया राम जी की। 313 रुपए सूद लगा के 514 आने। राम राम लाला। जय राम की समूह भैया, पधारो, कुछ जलपानी करोगे? कुछ जलपान अल्पान नहीं चाहिए, मुझे 500 रुपए चाहिए। तुम 500 रुपए का क्या करोगे? मट्टी मिला दो के समूह भैया। मट्टी में मिला दूंगा लाला, लेकिन तुमसे लेके मिलाऊंगा। हाँ, मैं कभी इनकार करता हूँ, मगर मेरा मतलब है समूह भैया, बटेर खरीदने के लिए 500 रुपए। मुझे बटेर नहीं खरीदनी है लाला, मुझे बैलों की जोड़ी खरीदनी है। अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। खेती बाड़ी? लाला हाँ समूह भैया, ठीक है, खेती बाड़ी से बढ़ के और कौन सा धंधा हो सकता है? मगर ख्याल रखना, मेरे रुपयों पे हल ना चला देना। फिक्र न करो लाला, अनाज उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक तुम्हारा रुपया ना अदा कर दूं। बस तो ठीक है समूह भैया, रुपए ले लो। रुपए तुमसे बढ़ के थोड़ी है भैया। ये लो, पूरे 500 रुपए हैं, गिन लो। पूरे 500 हैं? हाँ भैया, भगवान कसम दिवाली पे रखे हैं गिन के। अच्छा समूह भैया, अंगूठा लगा दो। अंगूठा? हाँ, जरा पुराना रिवाज है। बाया हाथ भैया। अरे दोनों लो। अरे मनु, ये ले, जरा ये बैल बांध देना, मजबूत रस्सी से बांधना, समझा? भैया आज तो अपने साथ बैल भी ले आए। अरे तू फिक्र मत कर, देख तो सही तेरा भैया अपने साथ क्या क्या लाता है। चल आजा आजा। अरे शामू, किसके है रे? अरे माँ, किसके? जिसके घर पे बन जाए उसके हैं। मगर लाया कहाँ से? लाया कहाँ से? अरे माँ, बटेर बेच दिए होंगे और बैल खरीद लिए। अबे तू तो खुद बैल है, बटेर के दाम में बैल किस गांव में बिकते हैं? अरे भाई साहब, बटेर के दामों में तो बड़ी बड़ी जागीरें बिक गई हैं, राजा भिखारी हो गए हैं, भिखारी। अब राजा भिखारी नहीं होंगे, अब भिखारी राजा होंगे, समझा? हाँ। मगर तू बैल लाया कहाँ से? इतना रुपए कहाँ से मिल गया तुझे? लाला से उधार लिए हैं माँ। लाला से? अरे वाह, आज लाला ने हसीन के कबर पर लात कैसे मार दी? अबे लाला इतना बुरा आदमी नहीं है जितना तुम समझते हो, लोगों ने उसे खामखा मशहूर कर रखा है। माँ, मैंने तो उससे जैसे ही मांगे उसने मुझे दे दिए। अच्छा, डर गया होगा भैया तुमसे। बगैर सूद के तो अपने बाप को कफन नहीं दे सकता, तुम्हें रुपए कहाँ से दे दिए? मगर तूने लाला से उधार लेके बैल काहे को खरीद लिए है? मैंने नौकरी छोड़ दी है माँ। नौकरी छोड़ दी? हाँ, अब मैं खुद अपनी खेती बाड़ी करूंगा। तू चिंता मत कर, समय बदलते देर नहीं लगती है। एक दिन मैं तुझे चांदी में उजली और सोने में पीली कर दूंगा। बाबूजी की इतनी बड़ी पगड़ी बांध के पंचायत में बैठा करूंगा, और नंबरदार और उसके लड़के का हुक्का पानी न बंद किया तो मेरा नाम शामू नहीं। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए बेटा, मेरा सोना, मेरा चांदी भगवान सलामत रखे। बाप की पगड़ी बांधने वाले का सर सदा ऊंचा रहे। अरे वाह भैया वाह, बैल खरीदते ही बैल बन गए। अरे भाई, वक्त पे सब कुछ बन जाना पड़ता है, समझा? ये बात मत करो, जब से पैदा हूँ तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा नहीं रहता कि तुम बैल बन जाओ और मैं कुछ भी न बनूं। बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ? भैया, हम लोग तो बैल बन गए, अब तुम गधा बन जाओ। ए मन्नू, ये मुंह संभाल के बात क्या करा? जो मुंह में आता है बक देता है, बड़ों का तो कुछ ख्याल क्या कर। अबे तूने कौन सा अपने बड़ों का ख्याल किया है? अच्छा ये तो बता, इस दोपहर की धूप में क्या लेने आया? अच्छा, तुम्हें जैसे मालूम ही नहीं। अरे भैया, कल मेला है, हम लोग सब चलेंगे। देख बरसाती, अब मेले वेले की बात मत कर, काम करने दे। अरे भैया, काम तो होता ही रहेगा, बरस में एक दिन तो नसीब होता है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया, तुम और मन्नू मेले में चलो। क्यों मन्नू? चलो भैया। हाँ?
अच्छा तो फिर अब जा, हम दोनों काम करने दे, हम कल का भी काम आज ही करेंगे। मुझे भी कुत्ते मारेंगे, मैं भी जा भाग। भैया अभी आता हूँ। हाँ भैया, मोदी ओपन किया भैया। हाँ मेरे भैया मुझे चल बरसात। चला गया। अरे बरसाती भाग। क्या बात है? अरे वो आ रही है, देख देख। भैया लेकिन तुम गलत मौके पे आए हो, गलत मौके पे। श्यामू, अरे ओ श्यामू, क्या है गोरी? अरे देख ना, अभी तक अच्छा भला साथ गा रहा था और अब आवाज भी नहीं सुनता। अरे वो ऊंचा सुनता होगा। अरे नहीं, मतलब कि सारी बात सुन लेता है। अच्छा, मर्द होते ही बड़े बेवफा है। तेरे पल्ले पड़ गया, अगर मेरे पल्ले पड़ता ना तो जिंदगी भर सुनता। हाँ अच्छा, तो तू ही जरा पुकार के देख, शायद सुन ले। नहीं बाबा नहीं, मोहब्बत के मामले बड़े उल्टे सीधे होते हैं, समझी? मालती, वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। अच्छा, आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा बाबा अच्छा, अगर तेरी हिम्मत नहीं पड़ती तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गजब हुआ सरकार, गजब हुआ। क्या हुआ? हम तो अपने लिए पगड़ी नहीं खरीद सकते, मगर शामू ने बैलों की जोड़ी खरीद ली। उससे देन भी ठीक करनी सरकार, अब तो दाना डालने वाला है। बैलों की जोड़ी खरीद ली, दाना डालने वाला? क्या बकते हो तुम? अरे खाने के लिए रोटी नहीं उसके पास, बैल कहाँ से लाएगा? महाजन से उधार लिया सरकार, अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे साथ चल के देख लीजिए आप। अच्छा चलो। बरसाती, अगर इस साल वक्त पे बरसात हो जाए तो मजा आ जाएगा। वक्त पर बरसात हुए के आचार दिखाई। मानो खाना लिया? आजा भैया, बहुत भूख लग रही है। हाथ दिला बरसाती, हाथ दिला। भैया तुम तो हर वक्त मुझे ही काम कहते हो। देखा तू काम चोर है। अच्छा हाँ भैया, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो हाथ दिला भैया अब एक नहीं दो। मैं कहता हूँ बकवास नहीं, छोड़ो इधर बढ़, खामोश। लो खाना, इधर देखो खाना। अच्छा भैया, मुझे मना करते हो और तुम बार बार उधर क्यों देखते हो? लो खाना। अरे चल भैया ये लोग तो सर पर ही आके खड़े हुए, इनसे कहूँ कि खाना खा जाए। तुझसे कह दिया ना कि बात नहीं करने की। क्या तुम्हारी इनसे दुश्मनी है? धूप में कब तक सूखती रहोगी? ये तो बोलने वाली आसामी नहीं है। तू ही बोल लेना, मुझे तो लाज आती है। तू ही कुछ बोल, बोल ना। अच्छा अजय सुनते हो? जी हाँ सुनता हूँ, मगर बोलने का हुक्म नहीं है। मगर ये कुछ बात करना चाहती है। भैया इससे कुछ बात करना चाहते हैं। कहना मेरे पास रुपयों की थैली नहीं है। भैया कहते हैं मेरे पास रुपयों की थैली नहीं है। मालती पूछ, इतना गुस्सा क्यों करते हो? भैया पूछते हैं इतना गुस्सा क्यों करते हो? दूसरों के बीच में दखल देने की तुझे क्या जरूरत है? देखता ही सुबह से काम करके थक गया हूँ, खाना खाने दे। पूछ, काम तो हमारे गांव में भी था, छोड़ के क्यों चले आए? अजी ओ काले, कहती है काम तो हमारे गांव में भी था, छोड़ के क्यों चले आए? कहते बरसाती, आप काज महाकाज, दूसरे की नौकरी से अपनी आधी रोटी अच्छी। कह दू भैया, देख तू बिगड़ना नहीं है जो बीच में बोलता है। अरे कह दे मैं नहीं बिगड़ूंगा। ओ भाई तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम मालती है, मालती। मालती पूछ, अगर ऐसी बात थी तो दूसरे के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? ए भाई इधर जाता है? बोली तुम यहाँ कब आए? जब जी जहाँ आ गए कोई तुमसे पूछ के आना पड़ता है। अरे कम से कम हमें इत्तला तो होती, हम मेहमानों के स्वागत का कुछ इंतजाम तो करते हैं। इंतजाम करते? अजी वाह, क्या इंतजाम करते? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। आखिर तुम होते कौन हो जी इनके? अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये इनके मामा होते हैं, मामा। देखो मामा जी, ये तुम्हारे यहाँ मेहमान नहीं आए हैं, मेरे यहाँ मेहमान है। अब सीधी तरह तशरीफ ले जाइए। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो मैं
पैसा गलत है, पैसा गलत है। चलो मैं देखा करा मुझे, ये देखो ये ऐसा हमें आजा बात, बड़े मेहमान नवाजी करने आए थे। एक एक को मार मार के मिला जूस करता है भैया। क्या मारा तूने? मुझे तुम दबा के भाग गए। ये है मालती। मालती मालती हाँ, मैंने सुना है। और ये है मेरा छोटा भाई मनु। भैया तुमने इनको खाने के लिए तो पूछा ही नहीं और तुमने भी नहीं खाया। चलो चलो खाना खाए। अरे ये क्या पूछेगा खाने के लिए? इतनी दूर से हम चल के आए, पानी तक के लिए नहीं। अच्छा चलो तुमको पानी पिला देते हैं। चलो जरा रोटियाँ कम है, खा रखना। 13 रुपए 9 आने 6 पाई नथु राम हलवाई। पाला की सरकार क्या हो रहा? हाँ जो लेन देन बहुत फैला रखा है। हाँ सरकार, अपना तो काम ही लेन देन का है। शामों को रुपए क्यों दिए थे? उसने बैल खरीदने के लिए मांगे थे सरकार। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेते हो लाला? नहीं, बैर का तो कोई सवाल नहीं हुजूर। अरे लंबरदार से पूछा कि नहीं? सरकार इतने मांगने के लिए आते हैं, मैं किसी के लिए नहीं पूछता। मैं अरे मैं दूसरों की बात नहीं पूछ रहा हूँ, शामों के लिए क्यों नहीं पूछा? आज ही उसके रुपए वापस ले लो। मगर आज कहाँ से देगा सरकार? तो बैल छीन लो। सरकार नहीं तो लेन देन बहुत लंबा हो जाएगा लाला। खाता बंद कर दूंगा सरकार। लंबे लेन देन से अपना क्या वास्ता माए बाप। आज ही बैल छीन लूंगा। मगर क्या? चलो अभी हमारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा माए बाप। अरे मनु, आजा आजा। देख माँ खाना लेके आई है, तू जाके बैलों को जरा पानी पिला ला और हाथ मुंह धो के आजा। ले। आया माँ। माँ, जमीन का सारा काम खत्म हो गया, अब सिर्फ दाना डालना बाकी है। 2-4 दिन में ये भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आदमी को मेहनत करना चाहिए। दिन बदलते क्या देर लगती है। मन्नू कहाँ है? मन्नू बालों को पानी पिलाने गया। तू उतार रोटी उतार। क्या बात है लाला? बात क्या है? रुपए दिए तो रुपए लेने आए हैं। रुपए? हाँ, लेकिन अभी तो फसल भी नहीं बोई है। रुपयों की कोई फसल होती है? बिना फसल के दिए थे और बिना फसल लेने आया हूँ। तो फिर अपने खानदान को क्यों साथ लाए हो लाला? रुपए देने वाले तुम और लेने वाला मैं। ये लोग बीच में कौन होते हैं? मैं मामा लगता हूँ जी। मामा? तो फिर अपने भांजे से कह दो कि जब तक फसल तैयार नहीं होगी एक पाई नहीं मिल सकती। और मैं अभी की अभी पाई वसूल करके जाऊंगा। शामू लाला खोल लो बैल। हाँ जी। खबरदार जो किसी ने बैलों को हाथ लगाया। क्या बात है शामू, क्या बात है? अच्छा हुआ बरसाती तू वक्त पे आ गया। नहीं शामू, बंदी भरी हुई है। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं आज सारी मुसीबतों का फैसला किए देता हूँ। एक गोली से शंकर और एक गोली से लाला का खात्मा किया। क्या कर रहा है? मैं तेरे गले में फांसी का फंदा नहीं देख सकती बेटा। तो सलामत है तो ऐसे ऐसे कितने बैल आ जाएंगे। लाला ले जाओ अपने बैल। माँ, ये तू क्या कर रही है माँ? मैं इन्हें बैल नहीं ले जाने दूंगा। ये हमारी जिंदगी का सहारा है माँ। आदमी का सहारा सिर्फ भगवान है बेटा। ले जाने देने। इन बैलों से हमारा भला नहीं होता, इनका क्या होगा? शामू अभी तक घर नहीं आया। मन्नू? हाँ माँ, बड़ी देर हो गई। उसने खाना भी नहीं खाया। जब से महाजन बैल छीन कर ले गया है, उसे हंसते नहीं देखा।
हंसी गरीबों का घर भूल गई है माँ। मुझे तो डर लगता है बेटा, दुख में राम जाने कुछ कर न बैठे। मैं उसे देख कर आती हूँ। तू बैठ माँ, मैं जाता। शामू, अब बस कर, बहुत पी चुका। बरसाती, तू मेरा दोस्त है ना बरसाती? हाँ शामू। फिर आज तुम मेरे को कुछ मत बोल। आज शामू तुझे आदत नहीं है। बस बस कुछ नहीं करना है आज नहीं। भैया तुझे माँ बुला रही है, चलो उठ। मैं नहीं आ सकता मनु जा। दारू पी रहा, छोड़ बोतल, छोड़ छोड़ बोतल। तुझे बोतल निकाला। दारू नहीं पीने दूंगा तुझे। मैं कहता हूँ बोतल दारू नहीं पीने दूंगा तुझे। भैया शामू, ये तूने अच्छा नहीं किया जो मन्नू पर हाथ उठाया। अच्छा नहीं किया? नहीं अच्छा। जा एक बोतल लेके। नहीं, अब मैं तुझे जरूर नहीं पीने दूंगा। मैं कहता हूँ जा। माँ, माँ। क्या है मन्नू? शामू कहाँ है? भैया दारू पी रहा है माँ। दारू पी रहा है? अरे राम। माँ वो बहुत पी गया, बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसने मुझे कभी नहीं मारा था माँ, उसने मुझे मारा। तो नशे में उसका हाथ भाई पर भी उठ गया। तू यहीं ठहर मन्नू, मैं अभी आती हूँ। माँ उसके सामने मत जा, तू उसके सामने मत जा। डर मत मन्नू, उसका हाथ मुझ पर नहीं उठेगा। दारू के नशे से ममता का नशा बहुत तेज है। लाला, आज जमीन पे सो रहे हो? पकड़ लो इस बदमाश को। उसने लाला का खून किया। खून मैंने नहीं किया। हाथ में खून से भरा हुआ छुरा है और कहता खून मैंने नहीं किया। लेकर ऐसे भैया, छोड़ इसे। कैसे लाला का खून किया है? कैसा? नहीं नहीं, मेरा बेटा कभी खून नहीं कर सकता। रामू, सच सच बता बेटा, तूने खून किया है? नहीं माँ, मैंने खून नहीं किया। हट जा, इसका फैसला कानून करेगा। ले चलो इसे। शामू भी जा। शामू। नहीं नहीं, मेरा शामू कभी खून नहीं कर सकता, कभी खून नहीं कर सकता। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। बरसाती, चल तो जरा। चलो। पुजारी जी, क्या हुआ देवी जी? मेरे शामू को बचा लीजिए। पुजारी जी, मेरे शामू को बचा लीजिए। क्या हुआ शामू? मुझे सब पकड़ कर नमदार के पास ले गए हैं। किसको? सब कहते हैं कि उसने लाला का खून किया है। लाला का खून? हाँ, लाला का खून हो गया है, लेकिन मेरे शामू ने खून नहीं किया। मेरा शामू किसी का खून नहीं कर सकता पुजारी जी। अगर शामू ने खून नहीं किया है तो सांझ को कभी आज नहीं आता। चलो मैं चलता हूँ। लाला मरा पड़ा था सरकार, छुरी शामू के हाथ में थी। नशे में चूट है सरकार। बैलों के लिए अपनी की जान ले ली। ये बिल्कुल झूठ है नंबरदार जी, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने लाला का खून नहीं किया। अरे ये सच है, बिल्कुल सच है। तुम्ही ने लाला को मारा है, वरना इतने सारे आदमी क्या झूठ बोल रहे हैं? सच सच है और झूठ झूठ। शामू, मेरे बच्चे। पाप कभी नहीं छुपता। मेरे शामू ने सुबह से खाना नहीं खाया। इसे छोड़ दीजिए नंबरदार जी, इसने खून नहीं किया। ये सब जबरदस्ती से पकड़ के ले आए हैं। फिर छुरी शामू के हाथ में कैसे आई? नंबरदार जी, उसके हाथ में तो बंदूक थी, बंदूक की छुरी कैसे बन गई? नंबरदार जी, किसी और आदमी ने मार डाला होगा। मार डाला होगा कहने से काम नहीं चलेगा, कानून को सबूत चाहिए। तो भगवान सबूत दे। तो क्या भगवान सबूत देने के लिए अदालत में जाएंगे पुजारी जी? नहीं, शामू मेरे साथ भगवान के सामने जाएगा। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है शंकर। अगर इंसान सच्चे दिल से मांगे तो एक क्या हजारों सबूत मिल जाएंगे। मगर एक खूनी को थानेदार के हवाले करने के बदले मैं आपके हवाले कैसे कर सकता हूं पुजारी जी? मेरे विश्वास पर थानेदार के आने तक आप शामू को मुझे दे दीजिए। लेकिन आपका विश्वास एक खूनी की जमानत कैसे बन सकता है पुजारी जी? मैं खूनी की जमानत देने नहीं आया, एक पापी को उसके पाप के प्रायश्चित के लिए ले जा रहा, एक अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने ले जा रहा। और क्षमा मांगने का अधिकार शामू से दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। पुजारी जी,
भगवान से क्षमा सब माँ के सामने क्यों ले जाना चाहते? बापू को क्यों नहीं ले जाते? मुझे क्यों नहीं ले जाते? तुम्हारे विश्वास को मैं जानता हूं, इसलिए उसके सामने नहीं ले जाता। समय कभी ना कभी तुम्हें वहां पहुंचा देगा। पापी मन को शांति चाहिए, और शांति के लिए प्रायश्चित जरूरी है। अगर आप सामू को शांति देना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोक सकता। बापू, शंकर, मगर एक बात ध्यान रखिए, आप एक बड़ी भारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप विश्वास रखिए नंबरदार जी, एक पुजारी दुनिया को धोखा नहीं दे सकता। जैसी आपकी इच्छा। छोड़ दो शामू को, चलो मेरे साथ। जूता उतार। भगवान, मेरे शामू को बचा लो। तुम्हारे दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटा। एक विधवा की कमाई उसे दे दो भगवान। बेटा, नमन करो बेटा। किसको? शामू, तुम्हारे सामने क्या है? मूर्ति? किसकी? पत्थर की। शामू, तुम भगवान के सामने खड़े हो। ये मूर्ति भगवान की है, जिसका न्याय बड़ा है, जिसकी लीला अपार है, जो बेगुनाहों की सहायता करता है और गुनहगारों को सजा देता है। पुजारी जी, आप मुझे जानते हैं? मैं तुम्हारे रूप को मां की सौगंध खा के कह सकता हूं कि मैंने खून नहीं किया, मैं सच्चा हूं। शाबाश, अगर तुम सच बोल रहे हो तो विश्वास करो, इसी सच्चाई का नाम भगवान है। सच्चे के सामने सच बोलना ही पड़ता है। ये सच्चाई की रक्षा करते हैं और सच्चे की रखवाली। अगर ये सच्चे की रखवाली करते हैं तो फिर मैं सच्चा हूं, मैंने खून नहीं किया। भगवान से कहिए ना कि मुझे बचा ले। मैं जरूर कहूंगा। कौन हो? क्या काम है भाई? दया करो भाई, शायद मेरा सर हो गया है, पर बिजली गिर पड़ी। बिजली? चलो चलो, मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं। मेरी चिंता छोड़ दो भाई, एक काम कर दो मेरा। ये रुपया और ये देवा किसी तरह राम गांव पहुंचा दो, एहसान होगा तुम्हारा। मुझ अभागे की लड़की की शादी है। मेरा नाम केसर सिंह है भाई। वो तो सब ठीक है, मगर ये रुपए तुम लाए कहां से? ये न पूछो मेरे भाई, ये बड़ी लंबी कहानी। इन रुपयों से खून की बू आ रही। खून? हाँ, मैंने अपनी बेटी के हाथ रंगने के लिए पास वाले गांव के महाजन का खून कर दिया। सच मानो मेरे भाई, मैं मजबूर था। ओह, तुम खूनी हो? हाँ, मैं खूनी हूँ, हत्यारा हूँ। मैंने खून किया है। मैंने एक निर्दोष को जान से मार डाला है, जिसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी। तुम्हें मेरे साथ कोतवाली चलना होगा। कोतवाली? हाँ, पहचाना नहीं? मैं सिपाही हूँ और ये पुलिस चौकी है। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी सरकार। छुरी इसके हाथ में थी? हाँ माँ बाप। ठीक है। दूसरा गवाह कौन है? मैं हूँ सरकार। तुमने क्या देखा? सब भैया के खिलाफ गवाही दे रहे हैं माँ। हाँ बेटा, जब नसीब बिगड़ते हैं तो दुनिया दुश्मन हो जाती है। राम जाने अब क्या होगा। फांसी होगी, फांसी। क्यों बे, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसा फैसला तेरा बाप करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खूनी हमारे हवाले किया। शायद आपको अदालत में आना पड़े। मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलो।
घबराओ नहीं, शामू सच्चा है तो उसे कुछ नहीं होगा। हम अदालत में लड़ेंगे। चल घर चल। चल माँ चल घर चल। बाबू वो कौन है देखो, रामगांव का चौधरी। चौधरी जी? चौधरी जी आइए आइए, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है ना? क्या बात है नंबरदार जी? आप अंदर आइए चौधरी जी, सब पता चल जाएगा। आइए आइए आइए। हाँ आइए चौधरी जी, बैठिए। देख लिया तुमने अपनी आंखों से, शामू एक शरीफ बाप का बच्चा, उसने यहाँ के महाजन का खून कर दिया। खून? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनता है यही कहता है। पाप छुपा नहीं रहता चौधरी जी, खून सर पर चढ़कर पुकारता है। मैं ये देखने और सुनने नहीं आया था। बीमार आदमी जीने का सहारा ढूंढने निकला था। महाजन से कुछ लेने आए थे? कर्ज तो मैं भी तुम्हें और दे सकता हूँ। मैं कर्जा लेने नहीं आया, अपने थके हुए कांधों से एक बोझ उतारने आया था। शामू के लिए अपनी बच्ची का शगुन लेकर आया था। शगुन? हाँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि अपनी बच्ची के हाथों में खून की मेहंदी लगाने जा रहा हूँ। भगवान जो करता है अच्छा करता है। नेक काम करने के लिए निकले हो तो मैं तुम्हें निराश न जाने दूंगा। टूटी हुई आंख भी कहीं जुड़ती है नंबरदार। हाँ ऐसा हो सकता है। शगुन लेकर आए हो तो दे जाओ। किसको? मेरे बेटे शंकर को। शंकर को? लेकिन मैं तो ये शगुन शामू के लिए लेकर आया हूँ। शामू को भूल जाओ चौधरी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नंबरदार जो एक दूसरे को आसानी से नहीं भूल सकते। कोई अक्लमंद आदमी एक खूनी से ब्याह करके अपनी लड़की को नर्क में नहीं झोंक सकता। मैं अपने शंकर के लिए तुमसे रिश्ता मांगने वाला ही था। अच्छा हुआ तुम खुद शगुन लेकर आ गए। ये कैसे हो सकता है? चौधरी मैं अपना कर्जा भी माफ कर दूंगा। मैं कर्जा अदा कर दूंगा नंबरदार। कब अदा करोगे? लाए हो 3000? अभी तो नहीं। चौधरी हमें अभी कुछ न कुछ चाहिए, कर्जा या शगुन। शंकर ले लो शगुन। मगर ये तो अन्याय है नंबरदार। शगुन लिया जाता है, छीना नहीं जाता। अगर कर्जा अदा न किया तो आती बैसाखी के दिन हम बारात लेकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। बात पक्की समझो। बाबा आ गए आ गए। भगवान शुक्र करे, बेटी को आशीर्वाद तो दो। भगवान खुश रखे। शगुन ले लिया उन्होंने? हाँ। हे भगवान तेरी मेहरबानी, कुछ कम ज्यादा की बात तो नहीं थी? तुमने कहा नहीं कि हम गरीब आदमी हैं, हमसे यही कुछ हो सका। बारात कब आएगी? आती बैसाखी को। आती बैसाखी को? अच्छा, जैसी उनकी मर्जी। आज तुम कितने खुश हो, तुमसे तो ठीक तरह बात भी नहीं हो रही। ऐसी खुशी भी किस काम की गोरी की माँ, जो आदमी को थका दे। थक गए हो? ठीक है, बीमार भी तो हो, और फिर बेटी की खुशी है, एक ही बेटी की। गोरी के बाबा, बेटी वाले तो हमेशा ही थकते हैं। लुटते भी, गला भी घोटा जाता है, और 3000 के कर्जे का दबाव डालकर शगुन भी छीन लिया जाता है। हम रुपया लेकर बेटी की किस्मत खरीदने गए थे, और रुपया देकर उसकी जिंदगी लुटाए। बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शगुन शामू को नहीं दे सका। क्यों? उसने खून कर दिया है। खून? नहीं नहीं बाबा, शामू खून नहीं कर सकता। शामू किसी का भी खून नहीं कर सकता बाबा। उसे सिपाही मेरे सामने पकड़ कर ले गए। शगुन नंबरदार ने ले लिया अपने बेटे शंकर के लिए। बाबा, ये तुमने क्या किया बाबा? ये तुमने क्या किया बाबा? ये तुमने क्या किया? लेकिन तुम शगुन तो शामू के लिए लेकर गए थे, तुमने शंकर को क्यों शगुन दे दिया? शंकर को क्यों दे दिया? उसका कर्जा उसी वक्त अदा नहीं कर सका, बेटी देना पड़ी। बेटी देना पड़ी। क्या बड़ा चांस छोड़ने को नहीं मांगता तुमको। मांगता है
जान सबको प्यारा होता है मैनेजर साहब। तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है मालूम? लाइफ इंश्योरेंस है तो हमारा औरत को पैसा मिलेगा, हम मर जाएगा हमको क्या मिलेगा? हम नहीं लड़े। तुम अब हमको बोलता है 7 दिन रह फाइट को। क्या तो तुम क्या बोलता है? हम लड़ेंगे, एग्रीमेंट तुम्हारा हो है और लड़ेंगे हम। एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। उसका एक ब्लो मालूम 120 पाउंड का है। 120 पाउंड का? हाथी से लड़ेला, हाथी से। एक दिन रेल को पकड़ा, एक ब्लो मला। क्या हुआ बरसाती? तेरे मेरे गहरा बिल्कुल। मिस्टर, तुम उसको क्या समझ के रहा है? आएगा अभी। मैं मालिश कर रहा था। One. Here is the winner. तुम्हारा बिलो बिल्कुल के माफिक है। तुम जींगा। हमको लड़ना नहीं आता है। हम सिखाएंगा, प्रैक्टिस कराएंगा। नहीं बाबा नहीं, हमको लड़ना मरना नहीं, तुमको दूसरा ढूंढो। हमारा बात सुनो। 5,000 रुपया इनाम मिलेगा, हारेगा तो 3,000 रुपया लेंगे। 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। चलो हमको हम लड़ेगा। चलो कावड़। नंबरदार का एक ही लड़का है, जितना हौसला करे उतना ही कम है। मुबारक हो भाई साहब, जेवर तो सभी कीमती है। जानता हूँ, जिन दामों आए हैं बहुत कीमती। नंबरदार ने कहा कि कंगन रह गया है, इसका नाप दे दीजिए। खुशी को सोने और चांदी से नापिएगा तो जेवर भारी हो जाएंगे। गोरी कीमत, कंगन का नाप दे दो। मालती, गोरी, बाबा कहते हैं कंगन का नाप दे दे। सुना रहा बनने के दिन आ गए, हथकड़ी उतारने वाला अब तक परदेश से नहीं लौटा। आंसू पूछ ले गोरी। यार नहीं मानती, हीरे की कमी है, सुनार से क्या करना। अगर हो सके तो ये नगीने कंगन में चढ़ दे। 15 सेकंड हो गया और बात करो। एक बरसाती मेरे सीधा क्यों मारो? नहीं मारता है ना साहब, सीधा तो मारता है साहब। हम कैसा कमान चलिए। यस कमान राइट राइट एंड माय राइट अगेन कमान लेफ्ट लेफ्ट राइट वेरी गुड स्ट्रेट लेफ्ट राइट स्ट्रेट लेफ्ट स्ट्रेट लेफ्ट राइट इधर मारो बराबर मारो।
भैया भैया कॉल कर दिया भैया, बस में आ जाओ भैया। गुड भैया, शाबाश भैया, गुड में आना भैया, लेफ्ट चलना एक करो। ध्यान रखना है, बारात के वक्त कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना सब क्या कराए चौपट हो जाएगा। बात क्या है सरकार? बात यह है कि चोट खाई हुई नागन और धोखा खाई हुई औरत बराबर होती है। बारातियों के सामने अगर रानी आ गई तो ये फूलों का हार जूतियों का हार बन जाए। बस इतनी सी बात से डरते हैं सरकार? रानी तो क्या, राजा का ही पता नहीं चलेगा। रास्ते से उठा ली जाएगी सरकार, इत्मीनान रखिए, मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है। तैयार हो जाओ। मन्नू, यहाँ क्या देख रहा है? किसी की बारात देखता हूँ माँ। शंकर की बारात है। नंबरदार ने कितनी धूम से बारात निकाली। धूम से क्यों नहीं निकलेगी माँ, इसमें कई दिलों की आहें और कई आंखों के आंसू हैं माँ। ऐसे नहीं बोलते बेटे, भगवान लगन शुभ करे। दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, जीने का अधिकार तो उससे भी है।
बम्बई में कहा? माँ, वो भैया बरसाती। यहाँ देख, माँ है, मनु है, तेरी रानी है और मेरी गोरी है। माँ, भैया से मत कहना। क्या बेटा? कि मन्नू लंगड़ा हो गया, वो सुनेगा तो कुछ कर डालेगा। माँ, अच्छा बेटा, नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। आंसू पोंछ ले माँ, उसके सामने हंसती हुई जाना। पूछे कि मन्नू कहाँ है तो कह देना घर में नहीं है, कहीं खेलने गया। माँ, मासी, माँ, मनु। अरे माँ, मैं आ गया। ये कपड़े, ये क्या बन के आ गया है? अरे मासी, अब ये बड़ा सांप बन के आया है। ये पतलून है माँ। पतलून? हाँ? तो क्या तू बम्बई में पतलून पहनने गया था? अरे मासी, ये बम्बई की बात ही मत पूछ। जो अंग्रेजी नहीं जानता वो कोट पतलून पहनता है, और जो बीड़ी सिगरेट उधार पीता है वो सेठ कहलाता है। मासी, सेठ। अरे तेरी आधी पतलून कहाँ गई? अरे मासी, वो धोबी ने काट के रख ली। पैसे नहीं दिए होंगे। हाँ माँ, ये वहाँ भी बहुत उधार करता था। छोड़ो उसको, तू आ तो सही। तू देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। माँ, चल बता बता, जल्दी से बता। ये देख, ऐसा बक्सा तूने देखा था कभी? नहीं। और देख तो सही तू। ये देख, ये मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूँ माँ। साड़ी? हाँ? ऐसे साड़ी काहे को लाया है बेटा? क्या ये मेरी उम्र है साड़ी पहनने की? ले बरसाती, सुन। अरे मासी, बम्बई में तो सब बुढ़िया रंग बिरंग की साड़ी पहनती है, लाली लगाती है, पाउडर लगाती है। अरे मासी, वो तो पीछे से आधे बाल भी काटती है। ये देख, मन्नू के लिए पतलून लेके आया हूँ। हाँ मासी, अब हम मन्नू को छोटा सांप बनाएंगे। हाँ। और वो ये पतलून पहनकर कबड्डी खेला करेगा। मन्नू अब कबड्डी नहीं खेलता बेटा। कबड्डी नहीं खेलता? लेकिन मन्नू है कहाँ? बाहर गया है। ले, उसको नहीं मालूम था कि उसका भाई आने वाला है? अच्छा माँ, मैं भी आया। बहुत देर हो गई बेटा। देर कहाँ हुई है माँ, मैं भी आया। बारात जा चुकी। बारात जा चुकी? किसकी बारात? ये तो कैसी बातें कर रही है माँ? तू जिसका कर्जा अदा करना चाह रहा था, शंकर की बारात। शंकर की बारात? क्या मैं जीत कर भी हार गया? मैंने अब तक किसी से नहीं कहा भैया, आज तुमसे कह रहा हूँ। मगर इसमें छुपाने की क्या बात थी? रानी की इज्जत का सवाल था भैया। अरे उसकी लंगड़ी इज्जत किस काम की? अगर खुद उसको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो आज शंकर की बारात के साथ रानी की आंखें निकलनी चाहिए थी। उसने भी यही कहा था भैया, जब तकदीर से हार जाऊंगी तो जहर खा लूंगी। रोएगी गोरी? देख, काजल बाहर जा रहा है। हाँ मालती, दुनिया बहुत अंधेरी हो गई है। सोचा था कभी तो चांद निकलेगा, जरा सी उम्मीद थी, वो भी मिट गई। जिसका आना था वो अब तक नहीं आया। वो आके भी अब क्या करेगा गोरी? समय गुजर चुका है, बारात गांव में आ चुकी है। मगर उसने मुझसे वादा किया था मालती। उसने कहा था जैसे भी होगा मैं ये कर्ज अदा करूंगा। वो कर्जा तो अदा न हो सका, अब जीवन का कर्जा अदा करने का वक्त आ गया है गोरी। मगर मालती, मेरा दिल कहता वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो अब आया भी तो क्या, मंडप में बैठी हुई बारात को उठा देगा, हवन की जलती हुई आग को बुझा देगा, पढ़ने के श्लोकों को बदल देगा गोरी। मगर एक बार अपनी सूरत तो दिखा देगा। ऐसे इतना तो कह सकूंगी कि तेरा वादा मुझे पूरा करना पड़ा। कर्जा मैं अदा कर रही हूँ। बाबा मैं आ गया। बाबा आप अंदर आओ। कोई शाम आ गया, शाम आ गया। मैं इतना
पैसा लेके आया हूँ बाबा। अगर वो अपने कर्जे से ज्यादा मांगे तो भी दे सकता हूँ। लेकिन अब तो कर्जे का सवाल ही नहीं रहा बेटा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, समय तुम्हारा इंतजार न कर सका। उसने गोरी की किस्मत का फैसला कर दिया है शामू। मैं गोरी की किस्मत का अंधा फैसला नहीं होने दूंगा। आप उनका कर्जा अदा कर दीजिए। कर्जा ही अदा कर रहा हूँ बेटा, लेकिन अब तुम्हारे ये रुपए आंसू नहीं पहुंच सकते। बिरादरी का मेल हो चुका है, बारात मंडप में बैठ चुकी है। बारात उठाई जा सकती है, बारात फेरी जा सकती है। ये क्या कहते हो बेटा? कहीं आई बारात भी फेरी गई है? हम भला दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? तुमने बहुत देर कर दी मेरे बच्चे। गोरी उनकी हो चुकी है। मैं गोरी को नहीं जाने दूंगा बाबा, मैं गोरी को नहीं जाने दूंगा। ये नामुमकिन है शामू, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी तकदीर में यही लिखा था। ये आप कह रहे हैं बाबा? नहीं, मेरी गरीबी तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही। मेरे आंसुओं को भरी बारात में अपने पैरों से मत रोंदो। आज तक किसी शरीफ लड़की की बारात उसके दरवाजे तक आकर नहीं लौटी। ये रुसवाई है, कलंक है, जिसे कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। शामू, जिंदगी हमेशा इज्जत पर कुर्बान हुई। आई हुई बारात को जिंदगी ले जाने दो, इज्जत नहीं। गोरी, गोरी। शामू, अब तुम गोरी से नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों नहीं मिल सकता? धर्म, बिरादरी, रीत रिवाज इजाजत नहीं देते शामू। मैं किसी की परवाह नहीं करता। धर्म बहरा है जो गोरी की फरियाद नहीं सुन सकता। बिरादरी अंधी है जो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। रीत और रिवाज हमारे बनाए हुए, हम उसे तोड़ सकते हैं बाबा। ये तुम्हारी भूल है शामू। गोरी अब दूसरे की हो चुकी, तुम उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा उससे मिलना पाप है। उसकी खुशी को मिटा देना पाप नहीं। आप बिरादरी से मिलकर उसके रोने पर बाजा बजा सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। मैं सब कुछ देख रहा हूँ शामू, मगर मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं जो मैं उसके आंसू पोंछ सकूं। तो फिर मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं उसे बेरहम दुनिया से छीन सकता हूँ। मैं उसे उठा के ले जा सकता हूँ बाबा। शामू, गोरी अब मेरी बेटी नहीं, अब तो वो नंबरदार की बहू है। गोरी नंबरदार के आवारा बेटे शंकर की बीवी नहीं बन सकती। जो बारात शहनाइयों के साथ गोरी की डोरी उठाने आई, वो शंकर की आरती उठा कर ले जाएगी। मेरी लाज, इस पगड़ी की इज्जत रख ले शामू। मैं तुझसे अपनी बेटी की खुशी नहीं मांगता। नंबरदार ने कर्जा देकर मेरी जान बचाई थी, तू उसकी बहू का सुहाग देता जा। मेरा कर्जा अदा करता जा बेटा। नंबरदार जी, लगने का समय हो गया, अब कन्या को बुलवाइए। जाइए, आप यहाँ बैठिए। विनाशाख्यात पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम तांच स्वस्ति भ्रवन्तु नः। अब छेड़ा बंधन कीजिए। मालती, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठहरो पुजारी जी, पुण्य में पाप की गिरा न लगाओ। एक के आंचल में दूसरों के आंसू के मोती न समेटो, यह अन्याय है। लगन वेदी पर बैठी हुई कन्या को उठा देना भी अन्याय है पुजारी जी। जीवन के बनते हुए संबंध को तोड़ देना भी अन्याय है। हवन की जलती हुई आग को चिता की आग बनने से रोक लेना अन्याय नहीं है चौधरी। एक बाप को अपनी औलाद की हत्या करने से बचा लेना अन्याय नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? मैं नहीं कह रहा, एक बालक के मन की धड़कन कह रही। कौन बालक? वो अभी इस दुनिया में नहीं आया नंबरदार, उसकी माई आई, अपना अधिकार में। आओ बेटे, सामने आओ। ये क्या चाहती है पुजारी जी? ये क्या कहना चाहती है इस समय? ये वो सब कुछ कह देने आई है जो अब तक आप लोगों से छुपा है। जीवन कोई धोखा नहीं जिससे इंसान आसानी से भाग सके। जीवन कोई खेल नहीं है जिससे जी भर जाने के बाद उससे अपना पीछा छुड़ा। ये कहने आई है कि शंकर ने नंबरदार की कुल का चिराग इसकी गोद में जलाया है। पुजारी जी, वो इसे अपनी पत्नी बना चुका है। इतना बड़ा धोखा, ये झूठ है पुजारी जी। ये लड़की मुझे बदनाम करना चाहती है। कोई लड़की कभी किसी मर्द को बदनाम नहीं करती शंकर, जब तक वो खुद अपनी बदनामी की गवाह ना हो। इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है? जबान से कह देना आसान है पुजारी जी, मगर सच को सच साबित करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारी जुबान ही सच को सच साबित कर रही है शंकर। फिर भी तुम सबूत चाहते हो तो वो तुम्हें मिलेगा।
आप यहाँ? हाँ देवी, धीरज रखो। आदमी की तकलीफ परमात्मा के हाथ में है और उसका न्याय अटल होता है। चलो मन्नू, ये संभाल कर, संभाल। चल मन्नू, इस न्याय का हम भी तमाशा देखेंगे पुजारी जी। आप लोगों ने मुझे भरी बारात में जलील किया है। मैं ये पूछता हूँ कि किसने देखा मुझे इस लड़की के साथ? मैंने देखा है। मन्नू, तुम्हारा पाप मेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। मेरी मजबूरी तुम्हारे पाप की गवाह है और मेरी बेकार जिंदगी तुम्हारे पाप का सबूत है। क्या तुम इनकार कर सकते हो कि तुमने अपना पाप छुपाने के लिए मेरी टांग नहीं तोड़ी? इज्जत बचाने के लिए टांग तोड़ी जाती है और शान दिखाने के लिए शुगुन छीना जाता है। मन्नू, तूने मुझे बताया ही नहीं कि शंकर ने तेरी टांग तोड़ी है और इसलिए तोड़ी है। पापी, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस लड़की की इज्जत के ख्याल से इसको दुनिया में जलील होने के लिए तूने बेसहारा छोड़ दिया है। मैं माँ को अभी तक ये न बता सका कि मेरी टांग कैसे टूटी है। मनु, तेरी टांग टूट गई? तूने मुझे बताया नहीं? मैं इसकी टांग तोड़ने वाले को वहीं खत्म करता। बदमाश, तू समझता है कि इस बच्चे की टांग तोड़ने बदमाश? जाओ शाम, पुजारी जी, इसे माफ कर दो शाम। इस पापी को माफ कर दूं? आप इसके लिए मांग मांगते हैं? नहीं, इस बच्ची के लिए जिसका अब यही सहारा है। शाम, इसे छोड़ दीजिए पुजारी जी। शंकर पापी है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। मैं हमेशा न्याय करता आया हूं, आज अन्याय नहीं होने दूंगा। शामू, हाथ रोक लो। क्या मेरे लगन के समय तुम मुझे सलामी नहीं देते? मैं अपनी सलामी में तुमसे इसका जीवन मांगती हूँ। मुझ पर दया करो। मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ शामू भैया। क्षमा मांगने से मेरे भाई की टांग ठीक नहीं हो जाएगी। तुम्हें अपने मजबूर भाई का वास्ता, मुझे मेरे पति का जीवन दे दो। सुनो, छोड़ दे बेटा, दुश्मन को जिंदगी न दे, माँ को माँ का हक दे दे। ये भी माँ बनने वाली है बेटा। इसने तुझे तेरे मजबूर भाई का वास्ता दिया है। माँ, अब यहाँ से चलो माँ, मैं यहाँ बहुत कुछ दे चुका हूँ। शामू, तुम अकेले नहीं जाओ। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी जी। हम बारात लेकर आए थे और कन्या लेकर जाएंगे। गोरी की डोली शंकर के साथ नहीं, अब शामू के साथ जाएगी। पंडित जी, पहले शंकर और रानी का लग्न कर दीजिए, फिर शामू और गोरी का। ठहरिए, ठहरिए चौधरी जी। भैया, भैया, मेरे लिए भी तो कहो पंडित जी से। हाँ हाँ, उनकी एक सहेली भी तो है। चलो अब कहना मान